ठीक है। पिछले दिन हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार मैं जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ फटाफट से। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल्स है, किरचॉफ्स रूल्स के ऊपर में बेस्ड है ये। उसके बाद फिर आपको इसमें चार जो रेसिस्टर्स लगे हुए होते हैं R1, R2, R3, R4। ठीक है, इसमें से जो R4 है, कोई एक रेसिस्टर अननोन रहता है। ठीक, और इसके दो आर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता है, इसको हम लोग AC आर्म बोलते हैं, दैट इज बैटरी आर्म, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड होता है। यानी ये जो चार रेसिस्टर है इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस बोल सकते हैं, जो भी है। वैसे अगर अननोन अलग अलग रेसिस्टर है तो लेंथ अलग अलग होगा, तो इसलिए अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह के शेप में ये रहता है। तो इसमें जो है, इस वाले दो जो डायगोनली अपोजिट एंड्स हैं, इसके अक्रॉस क्या करते हैं हम लोग, बैटरी कनेक्ट करते हैं। और इसके अक्रॉस जो बाकी दो हो गए, इसके अक्रॉस हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट ओनली। ठीक है, इट डज नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है। ओके, तो इसमें नेक्स्ट दूसरी बात इसमें ये बताई थी आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर में जो ये B वाला पॉइंट है और D वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा समय जिस समय ये रेसिस्टर इस तरह से अरेंज होते हैं आपस में, ये जो दोनों का पोटेंशियल है V at B एंड V at D, ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया, VB और VB माइनस VD अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस समय में इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, और उस सिचुएशन में आपका जो फाइनल आउटपुट है, जब इसको हमने सॉल्व किया, तो उस समय में आपका इस दोनों रेसिस्टर का जो रेशियो है, ये वाला, और इस दोनों रेसिस्टर का जो रेशियो है, ये दोनों आपको सेम आया। ठीक है, सो दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ओके, so this is the condition of balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब ये जब आ गया, इसमें से जो अननोन वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि R4 अननोन है, तो यहाँ से इसमें सबकी वैल्यू R1, R2, R3 की वैल्यू पुट कर देंगे और R4 आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो है कुछ 4-5 बातें हैं, उसको आप लोग एक एक करके ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, जो शायद कल नहीं बताया होगा मैं, जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं इसलिए असाइनमेंट अभी तक नहीं दिया हूँ क्योंकि आप लोग पुराना असाइनमेंट अभी तक फिनिश नहीं किया। 15th वाला कर लीजिए, तब हम 16th से देंगे आज। ठीक है, इसमें से सबसे पहली बात कि सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2-3 साइंटिस्ट लोग थे अपार्ट फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज, एक थे कैलेंडर, फिर मैक्सवेल। इन लोगों ने कुछ बातें कही। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग सिंपली बस ये रखेंगे याद कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव when when all the four resistors are of same order। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको MCQ टाइप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। आपको क्या याद रखना है कि जितने जो चारों के चारों रेसिस्टर्स होते हैं, ये सेम ऑर्डर में होंगे या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो मोस्ट, उस समय में ये मोस्ट सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाया जाता है। सेंसिटिव का मतलब वही कि जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो, मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ओके, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि ये बता दिया था कि इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर में के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें ये एक नल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो इस तरह के मेथड को हम लोग नल मेथड बोलते हैं। और इस समय में जो सेल
जो होगा यहाँ पर, ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ठीक है गैल्वेनोमीटर का भी कुछ, ये क्योंकि गैल्वेनोमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये दोनों इस पूरे सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, मतलब इस नल पॉइंट को अचीव करने में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। कोई तो हाँ नहीं बोलो। ठीक है। दूसरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है कि इसमें इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ सेल और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दे डू नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट इन द सर्किट। ओके, चलिए नेक्स्ट, थर्ड हो गया। फोर्थ में जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कहीं पे भी ना ही करंट को मेजर करते हैं, ठीक है, और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट नहीं आता है, तो इसलिए इस सर्किट में अगर हम मान लीजिए कहीं पे एमीटर लगा दें, ठीक है, कहीं पे वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसका भी कुछ ना कुछ, क्योंकि उस पाथ से गुजरेगा एमीटर और वोल्ट मीटर, तो इन सब का जो रेसिस्टेंसेस है वो आपको मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। वो इसके मेजरमेंट में, यानी कि जो अननोन रेसिस्टर है उसके मेजरमेंट में हम लोग को कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। ओके, उसके बाद फिर अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके बेस पे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि जो अगर अगर मान लीजिए हमारा सपोज ये ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है, ये ब्रिज जो है पूरा बैलेंस्ड है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में, ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर का पोजीशन अगर बैटरी के पोजीशन से इंटरचेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दें और यहाँ पर बैटरी लगा दें, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इसमें बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, ब्रिज के बैलेंस पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ नहीं है, और सीबीएसई में भी ज्यादा बातें नहीं पूछी जाती इससे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब पॉइंट बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो अगर हम बैटरी का पोजीशन गैल्वेनोमीटर से इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस्ड पॉइंट में, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इस वजह से ये जो आर्म है, कौन से, एक एसी आर्म और जो बीडी आर्म है, इन दोनों को हम लोग कॉन्जुगेट आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट आर्म। केमिस्ट्री में आप लोग हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन ये सब पढ़े होंगे, तो इन सब का सेंस यही होता है, ठीक है। 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉन्जुगेट का कुछ फॉर्म पढ़ा होगा, ठीक है, आई बार वाला करके, है ना। तो ये उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट जो है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर फाइंडिंग या मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेसिस्टेंसेस। ये अगर ये सारे रेसिस्टर मान लीजिए बहुत ही कम कम के हैं, यानी कि 0.0 ओम, 0.1 ओम टाइप से अगर रेसिस्टेंसेस है, तो उसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। और वेरी हाई रेसिस्टेंस अगर मेगा ओम टाइप से अगर रहता है, ठीक है, किलो ओम, मेगा ओम सबका रहेगा रेसिस्टर, तो उसको भी फाइंड करने के लिए सुटेबल नहीं है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर मॉडरेट रेंज ऑफ रेसिस्टर्स, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई एज वेल एज लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, समझ आ रहा है सबको? और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन जो है, एक तो हमारा आपको बताया ही था कि दिस फर्स्ट एप्लीकेशन इज मीटर ब्रिज एंड सेकंड एप्लीकेशन इज कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है, कैरी फोस्टर ब्रिज, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप जब थोड़ा सा आगे हायर एजुकेशन जाएंगे वहां पर आपको इन सब के बारे में पढ़ना रहता है डिटेल से, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे, एक उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। तो ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा मीटर ब्रिज है। ओके,
तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में सपोज इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी मतलब करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि IG इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस समय में, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये 100 ओम है, ये 60 ओम है, ये 10 है, ये 5 है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे, इसको एक अलग लूप बनाएंगे, इसको एक अलग लूप बनाएंगे, फिर इस लूप में किरचॉफ्स लॉ, इस लूप में किरचॉफ्स लॉ, या फिर कोई भी जहाँ पर जितने भी लूप बन रहे हैं 3-4, उन सारे में से कोई भी 2-3 लूप लेके आप सॉल्व करके यहाँ से अननोन वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट अब जीरो तो है नहीं, तो आपको करंट फाइंड करना है, तो उस सिचुएशन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किरचॉफ्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे। एग्रीड? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो ये एग्जाम्पल आपको आज खुद से करके देखना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मैंने कल भी बोला था आपको करने के लिए, आपको करना चाहिए था, जो नहीं किए हैं आज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। अरे कोई तो बोलो हाँ नहीं कुछ। ओके, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। सर एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ का व्हीटस्टोन है ना? सबसे पहली लाइन वही तो लिखी थी। आप बोले ना मीटर ब्रिज उसका एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन का। क्या बोला? आप बोले थे कि मीटर ब्रिज फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। हाँ, तो मीटर ब्रिज तो है ही। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। अभी क्या कुछ और बोला था क्या मैंने? यही बोले थे सर, लेकिन मैं डाउट में चलते व्हीटस्टोन किरचॉफ का है इसलिए। देख लो एक बार फिर से, अगर मैं पहले बोला होगा गलती से, कुछ याद नहीं है मुझे क्या बोला था। किरचॉफ लॉ का जो है एप्लीकेशन है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ओके, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है दैट इज मीटर ब्रिज। ठीक है, अब क्लियर है? अगर मैं इससे पहले कुछ और बोला होगा तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका सही है। किरचॉफ लॉ एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। ठीक है, सीक्वेंस में हम लोग जो एनसीईआरटी में चल रहे हैं वही है। ठीक है, इससे पहले अगर मैंने कुछ ऐसा गलती से कहीं कुछ बोल दिया होगा तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मीटर ब्रिज। ठीक है, तो इसमें इसका जो है ना, एक्चुअली ये आपके प्रैक्टिकल में जो सिलेबस में 2-3 एक्सपेरिमेंट्स मीटर ब्रिज पे है। ठीक है, तो ये ज्यादा मजा तब आपको आता है जब साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट इसको करें, तब समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, अभी भी समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखिए इसमें इसका दूसरा नाम, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि इसमें वायर जो होता है उसमें वायर के ऊपर में जॉकी है वो स्लाइड करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। और इसको मीटर ब्रिज बोलने के पीछे मेन रीजन क्या है कि इसका जो यहाँ पर जो एक स्केल होता है दैट इज 1 मीटर, है ना, यहाँ पर एक वायर जो यूज करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में वो होता है 1 मीटर का। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है। ओके, और ये वायर जनरली हम लोग क्या करते हैं, एलॉइज का बनाते हैं। एलॉइज मतलब जो एलॉइड के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसका रेसिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर से ऑलमोस्ट कम इफेक्टेड होता है। ठीक है, इफेक्ट होता है बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ना, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज वेंज हो गया तो इसका रेसिस्टिविटी जो है चेंज, और रेसिस्टिविटी एज वेल एज रेसिस्टेंस जो है आसानी से चेंज नहीं होता है। इस वजह से इसको एलॉइज, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन का, इन सब का बनाते हैं। ठीक है, ओके,
और कॉपर वायर, इसमें पूरे सर्किट के लिए हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। और इस मीटर स्केल के ऊपर में जो है उस पर भी कभी कॉपर का भी लगा सकते हैं और एलॉय का भी रहता है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द वायर जो होता है 1 मीटर होता है, ठीक। तो क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन में, एक ऐसे करके एक मीटर की तार लगी हुई होती है। इसके दोनों एंड पे एक, ये पूरा जो है एक वुडन टाइप का बना होता है बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक एल शेप का ऐसे दोनों एंड पे एक ऐसे और इधर से एक ऐसे, ठीक है। ये बना रहता है, क्लैंप करके रहता है और बीच में जो है गैप रहता है, ओके। तो ये जो है आपका, है ना, ये गैप रहता है। तो इस गैप में हम लोग यहाँ पर भी एक इस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस दो गैप हो गया, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। लेफ्ट गैप में एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और राइट गैप में भी एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों में रेसिस्टेंसेस होता है। अब दोनों में क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। कहीं आपको ये इसको अननोन बोलेगा, कहीं पे इसको नोन बोलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको आर रेसिस्टर जो है इसको अननोन बोलता है, ठीक है। ये हमारा अननोन है जिसकी वैल्यू को हम लोग को मेजर करना है। और एस की वैल्यू रेसिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड रहता है। एस की वैल्यू हम लोग अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये हम खुद लगाते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये लगाया है हम, ये भी हमने ही लगाया, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग को मेजर करनी होती है, अननोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टर है। तो यानी कि मीटर ब्रिज का जो मेन एप्लीकेशन है आपका क्या है, और भी इसके एप्लीकेशन होता है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ मेनली क्या दिया हुआ है कि टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ अननोन रेसिस्टर, ठीक है। जब आप रेसिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसी से इसका दूसरा एप्लीकेशन रेसिस्टिविटी भी हो जाता है, क्योंकि आर रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम रहेगा, लेंथ मालूम रहेगा, ठीक है। और आर मालूम चल जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके एप्लीकेशंस में आती है। फिर है ना, इसका आप क्या कर सकते हैं वो आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी से आप, है ना, अल्फा डेल्टा टी से वो रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब इसके, है ना, एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। तो ये सब हम लोग को फाइंड करना है। तो मेनली इसमें देखिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, क्या क्या चीजें होती है इसमें कंस्ट्रक्शन, क्या क्या है। Yes, इसको sir. एक बार रीड कर दे रहा हूं मैं। इट कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर। इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। ध्यान रहे कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम होता है सब जगह पे, कांस्टेंट होता है, ओके। सो इट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेच्ड आउट, ये पूरा का पूरा टाइट रहता है, ठीक है, लूज नहीं रहेगा। एंड क्लैम्प्ड बिटवीन टू थिक मेटालिक स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल, ठीक है। ये एक मेटालिक स्ट्रिप है और ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, दोनों जो है राइट एंगल पे बेंट है। और इन दोनों मेटालिक स्ट्रिप के बीच में ये जो है वायर को स्ट्रेच किया हुआ रहता है, ठीक है। एंड दिस मेटालिक स्ट्रिप हैज टू गैप्स अक्रॉस विच रेसिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड। इस मेटालिक स्ट्रिप के पास दो गैप है, एक गैप ये, एक गैप ये, और जिसमें रेसिस्टर्स को कनेक्टेड है। एंड द एंड पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू द की, ठीक है। ये जो क्लैंप है जहां पर, ये वायर को हम लोग एक सेल से और एक की से कनेक्ट किए हुए हैं, दोनों एंड्स को, ओके। एंड वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द टू गैप्स। ये देखिए, अब यहाँ पे एक तीसरा चीज आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये जो दोनों गैप है, दोनों गैप में रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, और इन दोनों गैप का जो मिड पॉइंट होगा ये बी, इस बी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, ये जी है आपका, है ना, ये गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के भी दो एंड होंगे, हर एक चीज के दो एंड होते हैं, दो टर्मिनल होता है। जैसे रेसिस्टर के दो टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल, तो गैल्वेनोमीटर का भी दो टर्मिनल होता है। तो इसका एक टर्मिनल जो है इस गैप से कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा वाला टर्मिनल जो है इसको, जो मीटर ब्रिज की जो वायर होती है उसके थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो कनेक्टेड होता है, इस चीज को, है ना, हम लोग बोलते हैं जॉकी, ओके। विद द हेल्प ऑफ जॉकी ये कनेक्टेड रहता है।
ये जॉकी जो है ये मेटेलिक स्ट्रिप होता है, मेटल का बना हुआ होता है, और इसके है ना जैसे चाकू नहीं होता है नाइफ के एज के जैसा, है ना, इस तरह से इसका एज जो है बना हुआ होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये नाइफ एज के जैसा जो इसका एज है, ये जॉकी इस वायर पे घूमता रहता है, इसको मतलब हम अपने हाथ से पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कराते रहते हैं, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है। हरी बात समझ में सबको? इतना कंस्ट्रक्शन क्लियर है कि नहीं है? बोलिए ना, हाँ नहीं? तो द अदर एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी से कनेक्टेड है और एक एंड इस गैप से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड द जॉकी इज एसेंशियली अ मेटेलिक रॉड। जॉकी क्या होता है अभी बताया आपको, ये मेटल का बना हुआ होता है, एंड whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electrical connections। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। रिपीट कर दूं एक बार क्या क्या मैंने बताया अभी तक, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, देखिए क्या है, एक एक्चुअली में मीटर ब्रिज जो होता है, एक मीटर लंबी तार रहती है, ठीक। इसके दोनों एंड्स पे है ना मेटल के स्ट्रिप होते हैं इस तरह से, एक एक मीटर, जो ये हो गया आपका 0 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, तो दोनों एंड पे एक मेटेलिक स्ट्रिप है, और वो एल शेप में बेंट रहता है राइट एंगल पे, और इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में गैप होता है। इस गैप के को हम लोग लेफ्ट गैप में एक रेसिस्टर और राइट गैप में एक रेसिस्टर को रखते हैं। इस दोनों में से कोई एक अननोन होता है, एनसीईआरटी में आर वाला अननोन है, ओके, और एस वाला नोन है। अब इस दोनों गैप के बिल्कुल बीच में जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से है ना गैल्वेनोमीटर के एक एंड को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से देखिए आप एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है इस तरह से, ऐसे ये वायर, ठीक है, ये रेसिस्टर है ना, ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये भी मेटल का है, तो पूरा सर्किट कंप्लीट होते जा रहा है ना, ये कनेक्टेड है ऐसे। फिर यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर, ये भी यानी कि सर्किट का पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे एक और रेसिस्टर, ये भी वायर, ऐसे करके तो पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड इस गैप के साथ और एक एंड जो है इस मीटर स्केल पे ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है। मैं एक आज छोटा सा एक वीडियो सेंड कर दूंगा, तो आपको ये थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इन बातों को समझिए, तो मैं एक वीडियो सेंड कर दूंगा, तो ये आपको फील हो जाएगा कि अच्छा इस तरह से वर्क करता है। और बाकी जब आप स्कूल आएंगे तो उस समय में आपको ये हम दिखा देंगे कि किस तरह से मीटर ब्रिज जो होता है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आपको पूरा फील आ जाएगा और समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग आर इज एन अननोन रेसिस्टर हुज वैल्यू वी वांट टू डिटरमाइन, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है अलग तरीके से एनसीईआरटी को अब आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा जबरदस्ती टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, देखिए इसको हमने अभी आपको बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका इस तरह से था, 4 रेसिस्टर थे, है ना, उसमें ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, है ना, रेशियो सेम होती थी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहता था। तो इसमें आपको 4 रेसिस्टर दिख रहा है क्या? इस मीटर ब्रिज में 4 रेसिस्टर है क्या? No, sir. जल्दी बोलिए, हाँ नहीं? No, sir. आर देयर 4 रेसिस्टर? नहीं, कितने हैं? कितने हैं? 2, यानी कि हमको और 2 चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यानी कि हम, और गैल्वेनोमीटर तो है हमारे पास में, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 2 रेसिस्टर ये हो गया, ठीक है, और और उन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर है, 2 रेसिस्टर ये और ये, उन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर है, यानी कि ये दोनों भी रेसिस्टर हम लोगों को यहाँ पर है। ये देखिए, ये एक रेसिस्टर है और ये एक रेसिस्टर है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से इस बैटरी से जो भी करंट निकलता है इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से समझिए। इनमें इन रेसिस्टर के थ्रू ये जो है जॉकी से जो, जॉकी इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्टेड है,
इस जॉकी को हम लोग इस तरह से यहाँ से स्लाइड कराना शुरू करते हैं, ऐसे 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 स्लाइड कराना शुरू करते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 हो जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर कहाँ पे दिखेगा, इस तरह से, नो रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऐसा शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो जिस समय गैल्वेनोमीटर इस तरह का शो करने लग गया, इस वायर, जैसे जैसे आप सोचिए इस बात को, इस जॉकी को आप यहाँ कभी यहाँ रखेंगे, ये लेंथ है, इस लेंथ का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो रेसिस्टेंस यहाँ भी तो है। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस, तो इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस का रेशियो और ये वाला का रेशियो जब इक्वल हो जाएगा तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा। यस और नो? हमारी बात समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया? अरे बोलो, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, फिर से दोबारा समझाऊं कि समझ में आ गया? देखिए, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर मैंने बोला कि एक रेसिस्टर यहाँ है, एक रेसिस्टर यहाँ है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो एक वायर है, वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये बताओ। Yes, sir. अरे हाँ, तो अगर मान लीजिए हम लोग का लेंथ, सपोज एक इस तरह से, ये जो जॉकी है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्लाइड कराएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि इसका रेसिस्टेंस R, इसका इधर वाले का नाम हम लोग अभी फिलहाल R1 रख देते हैं और इसका नाम हम लोग R2 रख देते हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि इस, ये जो है ये जॉकी हम लोग इस तरह से मूव कराते जाएंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, एक ऐसा समय आएगा कि जब इस पर्टिकुलर लेंथ पे इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? वो तब होगा जब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम हो जाए। यस और नो? यही Yes, तो sir. होता था व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, तो यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर का हम लोग एक रेसिस्टेंस, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की वायर है तो हम लोग इसमें मान लेते हैं RCM, ठीक है। दिस RCM इज रेसिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, RCM। मान लेते हैं हमारा बैलेंस पॉइंट, यानी कि जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है वो लेंथ हो रहा है हमारा कितना, L1 लेंथ पे। तो 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना, RCM, तो L1 लेंथ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस RCM इंटू L1। यस और नो? इस बात से आप लोग एग्री हैं या नहीं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एज्यूम कर लिया 1 सेंटीमीटर का जो रेसिस्टेंस है दैट इज RCM है, तो L1 लेंथ का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना। जैसे 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस जो है मान लेते हैं 2 है, तो 2 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 सेंटीमीटर का 2 इंटू 3, ऐसे ही होगा ना। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस RCM, तो L1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, RCM इंटू L1। कोई दिक्कत इसको समझने में? No, बोलिए। sir. और इस वाले का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 लेंथ, है ना, इंटू में RCM। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? बोलिए। No, sir. ठीक है, यानी कि अब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना वो कुछ, या मीटर ब्रिज बना वो कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेसिस्टर हो गया R, और यहाँ पर एक रेसिस्टर हो गया दैट इज S, ठीक है, इन, और यहाँ पर एक रेसिस्टर हो गया क्या, RCM इंटू L1, और यहाँ पर एक रेसिस्टर हो गया RCM इंटू 100 माइनस L1, ओके। और ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये इधर से ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। और यहाँ पर की है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ओके। और इसके बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 0, यानी कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बना, हाँ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज R अपॉन में RCM इंटू L1 इक्वल टू S
अपॉन में RCM इंटू 100 माइनस L1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? देखिए R अपॉन एस, एस को यहाँ ले आए और RCM यहाँ चले जाएगा, RCM इंटू L1 और डिवाइडेड बाई RCM इंटू 100 माइनस L1। यस और नो? Yes, बोलिए। तो ये RCM कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? R अपॉन एस इज इक्वल टू दिस L1 अपॉन 100 माइनस L1। समझ आया सबको? Yes, sir. ये तब पॉसिबल है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना? चलिए, तो अब देखिए इसमें यही सब बातें उधर शुरू में लिखी हुई है, तो उसी को फाइनली इसको हमारा आउटपुट आ गया क्या? R अपॉन एस इज इक्वल टू RCM इंटू L1 अपॉन RCM इंटू 100 माइनस L1। RCM कट गया, यानी आपका क्या बचा? R अपॉन एस इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, और आपकी वैल्यू अननोन कौन सी थी? R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये S वहां चले जाएगा, तो S into L1 upon 100 minus L1. So this is the value of unknown resistor. Got it, everyone? Yes, sir. बोलिए। बस सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? बाकी सब जितनी भी बातें मैंने बोली यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें और एक चीज ऐसा है, फिर से जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में था कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल का जो है क्या करें, पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जो था उसी तरह से यहाँ भी है। सेल को यहाँ लगा दें, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें, पोजीशन इंटरचेंज कर दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? मीटर ब्रिज समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, और अगर आप उसको कर लिए तो समझ जाइए कि पूरा आपको क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3.10, कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ए। तो पहले हम लोग एक मीटर ब्रिज बना लेते हैं, यहाँ पर R रजिस्टर होगा, यहाँ पर S होगा, ओके, और यहाँ से ये L1 होगा और ये हमारा 100 माइनस L1 होगा। ठीक है, ये पूरा वायर है ऐसे। तो बैलेंस पॉइंट आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा G, और जॉकी को यहाँ लगा देते हैं। दिस डिस्टेंस इज 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ए, इस एंड ए से यहाँ पे, और ये भी एंड है, ठीक है। और इधर आपका एक सेल लगा हुआ होगा, है ना, सेल है ये। चलिए, तो व्हेन द रेसिस्टर S इज ऑफ 12.5 ओम, इसकी वैल्यू आपको दे दिया 12.5 ओम, ओके। डिटरमाइन द रेसिस्टेंस R, R की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, कैसे sir. कैसे करेंगे? दिस R अपॉन, है ना, इसको S इज इक्वल टू L1। S. L1 कितना हो गया? L1 कितना? 39.5 9.5. अपॉन में कितना? 100 100 माइनस 100 minus 100 माइनस 39.5, जो भी आ जाए 40.5 आएगा शायद, सॉरी 60.5 आएगा, है ना। तो बस, और S की वैल्यू 12.5 है, इस सबको पुट करके R की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, आया Yes, नहीं? sir. कोई दिक्कत है इसको समझने में? No, बोलिए। sir. No, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आज मैं सेंड करूंगा, देखिएगा ढेर सारे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थिक कॉपर वायर का स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, सबके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज व्हेन R एंड S आर इंटरचेंज। कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है, R को यहाँ पर रख देंगे इंटरचेंज, यहाँ, और S को यहाँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप, ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12.5, और ये वाला आपका R अननोन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो अब फिर से क्या कीजिएगा, आपको इतना तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, वहां से फर्स्ट क्वेश्चन से निकल जाएगी। फिर बोलो, अरे Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. हाँ, तो बस ये फिर से आप क्या कीजिएगा, ये मतलब R, ये सॉरी, अब यहाँ पर ये S आ गया और यहाँ पे R है,
तो अब आप क्या कीजिएगा, S अपॉन R इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, तो आपको R भी मालूम है, S भी मालूम है, ठीक है, और L आपको पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। समझ आया सबको कि नहीं समझे? अरे बोलो ना, ये दोनों वैल्यू मालूम है, आया ये सर। निकल ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज आएगा क्या बैलेंस पॉइंट में? यस और नो? नो। नो। एंड वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? गैल्वेनोमीटर में बैलेंस पॉइंट पे कोई भी करंट नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर? समझ आया यस सर। सबको? तो इस तरह से आपका मीटर